दोस्तों बात बीते कुछ दिन पहले की है, जब बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाता है। जब बीच जंगल में हमारी ट्रेन के आगे हाथी आ जाता है, तब आनन फानन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हाथी की जान बचाते हैं। तो दोस्तों ड्यूटी की शुरुआत होती है शाम 5 बजे से, जब लॉबी से हमारे पास ड्यूटी के लिए कॉल आ जाती है। तभी जल्दी से नहा धोकर अपनी ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाते हैं। शीशे के सामने जाकर देखते हैं तो हमसे ज्यादा स्मार्ट हमारा गोल मटोर पेट दिखाई दे रहा था। फिर रात के अंधेरे में ना दिखने वाला अपना बैग उठाकर निकल जाते हैं अपने घर से। फिर अपनी बाइक हवा में उड़ाते हुए पहुंच जाते हैं स्टेशन, जहां दिखती है हमें वंदे भारत, पर उसमें हमें कोई बंदा दिखाई नहीं देता। उसके बाद वंदे भारत को सलाम दुआ करते हुए पहुंच जाते हैं अपनी लॉबी में, जहां ऑन ड्यूटी करने के बाद हमें कार में बैठाकर रफू चक्कर कर दिया जाता है। फिर कार वाला हमें ऐसी जगह फेंकता है जहां इंसान से भी ज्यादा पतली गली से होते हुए पहुंच जाते हैं हम उस स्टेशन जहां से हमें अपनी गाड़ी उठाना थी। तभी सामने से गुजर रही गाड़ी की वजह से मैं और मेरी परछाई उदास होकर गाड़ी निकलने का इंतजार करती है। गाड़ी निकलने के बाद पहुंच जाते हैं स्टेशन मास्टर के केबिन में, जहां अपनी गाड़ी आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं हमारे हरिया भाई अपने माल को खींचते हुए रात के अंधेरे में लहराते हुए आ रहे थे। फिर ले लेते हैं हम अपने इंजन का चार्ज। उसके बाद अपनी टॉर्च और ग्लव्स लेकर निकल पड़ते हैं जांच पड़ताल में। पहले तो इंजन के अंदर ढूंढते हैं कोई भूली भटकी आत्मा मिल जाए। जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर पहुंच जाते हैं इंजन के नीचे तेल पानी चेक करने के लिए। लगे हाथ आसमान से बातें करने वाले पेंटो को भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद सिग्नल होने के बाद निकल पड़ते हैं लॉन्ग ड्राइव पर, नहीं बल्कि जंगल ड्राइव पर, क्योंकि रास्ते में पड़ता है एक खूंखार जंगल जहां इंसान को छोड़कर हर जानवर मिलता है। रात के अंधेरे में जंगल को पार करते जा रहे थे, तभी ट्रैक पर कोई बड़ा सा जानवर दिखाई देता है, जिसे देखते ही तुरंत इमरजेंसी ब्रेक मार देते हैं। सामने देखते हैं एक हाथी अपने बड़े बड़े दांत दिखाते हुए ट्रैक पार कर रहा था। फिर उस हाथी के हटने के बाद अपने हरिया भाई को लेकर चल देते हैं उसकी मंजिल की तरफ। चलते चलते हमारी ड्यूटी पूरी हो जाती है, इसलिए अपने हरे घोड़े को बंद करके पैरों में नाल ठोककर चल देते हैं रनिंग रूम की तरफ। रास्ते में खड़ी दिखाई देती है जंगल सफारी ट्रेन, जो दिन में जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिसमें सफर करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और हमें जो कि पास में होकर भी नहीं जा पाते हैं। सुबह के 3 बजने वाले होते हैं। स्टेशन चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए इंसान नाम की कोई चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर इन जंगल को चीरते हुए बारिश की रिमझिम बूंदों का मजा लेते हुए पहुंच जाते हैं भूतिया हवेली पर, जहां रजिस्टर में अपनी एंट्री कराकर पहुंच जाते हैं अपने कमरे में और फिर अपने बिस्तर पर जाते ही फैल जाते हैं। फिर दोस्तों हो जाती है हमारी सुबह। बुआ तो लग गए लोगों की सुबह 6 बजे हो रही थी, हमारी हो रही थी 11 बजे। फिर सबसे पहले वॉशरूम जाकर पेश करके फिर नहा धोकर रेडी होकर अपने भूखे पेट की तशरीफ डाइनिंग हॉल में ले जाते हैं, जहां 4 खानों वाले पानदान में से पनीर दाल चटनी से हमारी थाल सजा दी जाती है, जिसे हम पेल कर खाने के बाद अपनी तशरीफ ले जाते हैं मनोरंजन सदन में, जहां मनोरंजन कराने वाला कोई दिखाई नहीं देता है, तो अपने पैरों की मसाज ही कर लेते हैं, क्योंकि कौन सा पैसा जाएगा मसाज का। उसके बाद दिन भर गाड़ी लगने के इंतजार में बेड पर ही इधर से उधर कपड़े बदलते रहते हैं, तभी फिर से रात हो जाती है। फिर टोकन कटाकर रात का खाना खाने पहुंच जाते हैं। आज बस खा रहे थे, सो रहे थे, यही चल रहा था जिंदगी। आसमान से हमारा ये दर देखा नहीं गया, तो उसने भी आंसुओं से सैलाब ला दिया। फिर फाइनली हमें वापस हमारे हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है और हम निकल पड़ते हैं बेहतरीन सीट की तलाश में। तभी एक सीट पर ऊपर जाकर फैल जाते हैं और गुड नाइट की जगह गुड डे वाला बिस्कुट को निपटा देते हैं। उसके बाद हमें एक स्टेशन पर उतारकर दूसरी ट्रेन पकड़ना पड़ती है, जिसमें हम मौका पाते ही फर्स्ट एसी में घुस जाते हैं। और जिस कूप के लिए लोग हजारों रुपए बर्बाद करते हैं, उसमें हम फ्री में लेटकर अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद ऑफ ड्यूटी करके घर के लिए रवानगी हो जाती है।